pledge that I'll be planting at least one tree in a year, which is my signature to Mother Earth, that I am alive. And I'll be taking care of that tree like my own baby, and help that tree to live with me. Thank you. आप कितना उगाने वाले? कड़ी पत्ता उगाइए, कुछ भी उगाइए, लेकिन कोई एक चीज होनी चाहिए जो खाने के लिए हो। डॉक्टर नीतू, पर्यावरण संकल्प यात्रा के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या उद्देश्य है, क्या मोटो है, बताइए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। नमस्कार, मैं सबसे पहले सभी मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज हमारे सत्यम पाषाण इंस्टीट्यूट नोएडा में, जैसे कि आप देख रहे हैं, पर्यावरण संकल्प यात्रा 2026 रखी गई है। और आज के दिन हमने डॉक्टर रमेश गौड़ को, दीपक रमेश गौड़ जी को इनवाइट किया है, एंड साथ में उनकी वाइफ भूमि गौड़ भी हैं, एंड ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी फाउंडेशन है गिफ्ट अ ट्री नेटवर्क। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसका मोटिव क्या है? वर्थ डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनकी यात्रा जो है ये देहरादून तक जाएगी, राइट मैम, नोएडा से देहरादून तक। एंड देन ये यात्रा जो है वर्थ डे, जो उद्देश्य मैंने इनसे पूछा, क्योंकि हमारा फीमेल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, तो इनिशिएटिव इन्होंने यहाँ से लिया ताकि जितनी भी वुमेन्स हैं वो इंस्पिरेशन ले सकें इनसे, किस तरीके से लाइफ में हार नहीं माननी है, किस तरीके से मोटिवेशन बनना है दूसरों के लिए, और किस तरीके से क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का सपना देखना है, उसे साकार करना है। प्लांटेशन हर कोई करे और हर कोई एक एक प्लांट का उसको आगे वहीं बढ़ाने का, ताकि वो एक ट्री में कन्वर्ट हो, प्लेज ले। ये आज की शुरुआत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर दीपक रमेश गौड़ जी का, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला है, भूमि जी का, जो यहाँ आए और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। हमारे यहाँ इन्होंने ये जो प्लेज लिया, एंड प्लस स्टूडेंट्स को गाइड किया, वर्कशॉप ली, एफडीपी टीचर्स को सिखाया किस तरीके से इसको और स्प्रेड किया जा सकता है, ग्रीन इनिशिएटिव्स को। थैंक यू सो मच टू यू, थैंक यू। डॉक्टर रमेश गौड़ जी, आपको ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपका कहाँ से ये शुरुआत करी आपने संकल्प यात्रा की, किस किस जगह आप कर चुके हैं, क्या इसके पीछे उद्देश्य रहता है, बताइए प्लीज। देखिए, पर्यावरण संकल्प यात्रा 2012 में मैंने जब कलाम सर से पहला पौधा रिसीव किया था, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा था, गिफ्ट अ ट्री गिफ्ट अ लाइफ। मैंने उसको लेके मैसिव काम किया, और शायद आज पूरी दुनिया में आप लोगों के माध्यम से भी पूरी दुनिया में जाना जाता हूँ। लेकिन अब फिर आया पेंडेमिक, जिसने मुझे स्लो डाउन किया। पेंडेमिक के टाइम पे शायद बहुत कुछ नहीं कर पाया, धीरे धीरे सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर 2025 में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, संरक्षण की बात कर रहा हूँ, तो ये अगली जनरेशन के लिए हो रहा है। मेरी अपनी जनरेशन के लिए नहीं इसकी अहमियत है इतनी, जितनी ये अगली जनरेशन के लिए है, जो कि बहुत बड़े संकट से गुजरने वाली है। बिकॉज पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका बहुत इम्पैक्ट अगली जनरेशन में मिलेगा। तो फिर आई स्टार्टेड अ थॉट ऑफ प्रोसेस कि इनके साथ मिलकर मुझे करना क्या है, बच्चों के साथ मिलकर। पर्यावरण संकल्प यात्रा एक कॉन्सेप्ट बना, जिसके हमने अलग अलग क्वेश्चन बनाए। देखिए, कोई भी मुहिम या कोई भी एक्टिविटी होती है, वो दिलों में तब तक नहीं जाती जब तक उसमें इनोवेटिव या अट्रैक्टिव एलिमेंट्स ना हो। तो मैंने एक्टिव एलिमेंट्स बनाए। उसका पहला पर्यावरण संकल्प यात्रा का पहला क्वेश्चन बनाया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, नारी शक्ति का सम्मान को लेकर पहला क्वेश्चन बनाया। वर्थ डे क्या था? अगर आप विमेन एंड अर्थ को एक साथ ऑनर करोगे एज मदर, तो वो ही तभी जिंदा रहोगे। होमो सैपियनो यानी इंसानों सुन लो। ये बहुत जरूरी है कि आज की डेट में आपको महिलाओं का, कन्याओं का और धरा का सम्मान एक माता की तरह ही करना पड़ेगा। यानी आपको वो सम्मान करोगे तो डेफिनेटली संरक्षण भी करोगे। तो ये बर्थडे मैंने पहला क्वेश्चन बनाया। हालांकि मैंने उसके बाद प्रदूषण भारत छोड़ो आंदोलन भी बनाया। चलो खाना उगाएं, क्योंकि आने वाला टाइम खाद्य संकट का है, बहुत बड़ा खाद्य संकट का है, जो 5-7 साल में मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं, क्या विकसित भारत भूखा भारत भी होगा? ये रियलिटी है, भूखा भारत भी हो सकता है, विकसित भारत।
जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है और हर साल क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इतनी है कि कोविड में नहीं मरने दिया, हमारे देश में सबसे कम कैजुअलिटीज हुई। तो जब कोविड में नहीं गए कम हुए हम, तो अब कहाँ से कम होंगे? अब तो हम बहुत ज्यादा हैं। और ये सब समझते हुए लेट्स ग्रो फूड भी एक क्वेश्चन बनाया। चूंकि बर्थडे सबसे पुराना क्वेश्चन था, मैंने अभी पहली भूमि मैडम, जैसे आपका नाम ही भूमि है और उनके बिना प्लान के ड्राइव के पीछे, इस ड्राइव के पीछे जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ट्री मैन ने, ये इनिशिएटिव बहुत ही टफ है, नॉट अ इजी। जो ट्री मैन की जो स्थिति है या जो उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, उनको कभी अप कभी डाउन उनकी लाइफ में चलता रहता है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने मोटिव से वो कभी भी पीछे नहीं हटे। और कभी भी प्लांटेशन कहीं पर भी हो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे प्लांटेशन ड्राइव में नहीं जाना क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस ट्री प्लांटेशन को दिया और उनकी ये डिटर्मिनेशन है जो आज 10 लाख समथिंग प्लांट्स वो अब तक लगा चुके हैं। और उन्होंने उसी उपलक्ष्य में उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से 7 बार नवाजा। यूनाइटेड नेशन ने उन्हें एनवायरनमेंट हीरो बोला और बहुत सारे खिताब जो उन्होंने जीते। और अपनी मेहनत से, अपने डिटर्मिनेशन से, बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप एक पौधा लगाइए, आप कुछ समय इन्हें दीजिए, ये आपको अपना पूरा जीवन देंगे। थैंक यू।